काना मौजूदन कबला हुदूसिल अशिया व यबका बअदा फनाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व खातमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अख्तर अब्बास शाह साहब के वालिदैन मरहूमैन के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, ज़ुर्रियत इमरान शिराज़ी साहब की वालिदा गिरामी के दर्जात की बुलंदी के लिए, हाज़िरीन और गायबीन की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुमलिकत की बका के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। ज़ाकिर अहले बैत शम्स शाह साहब की अहलिया अलील हैं, मालिक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। जो दुआएं और लोगों ने कह रखी हैं हम निस्यान की वजह से भूल जाते हैं। दुआएं कबूल करने वाला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो जानता है किस किस की क्या दुआ है। मांगना ज़रूरी इसलिए है कि दुआ दलील बंदगी है, मांगने से पता चलता है कि ये बंदा है। मालिक उन सब की दुआएं कबूल फरमाए। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। मैं चूँकि हूँ तो मैं भी ज़ाकिर, ज़रा असलूब मुख्तलिफ है, ज़ुबान मुख्तलिफ है। जी जी वाह, बेशक बेशक। तो मैं गुजारिश करूँगा, राना साहब आप उठेंगे तो आपके साथ कई अफराद उठेंगे, आप आगे आएंगे तो आपकी वजह से भी कई आ जाएंगे। थोड़ी जहमत करें। जो जवान हैं पीछे बैठे हुए, बुज़ुर्ग बैठे रहें, जो जवान हैं वो ज़रा आगे आ जाएं, बेहतर हो जाएगा। मैं बुज़ुर्गों को जहमत नहीं देता, जवान ज़रा आगे आगे आ जाएं, दो चार बातें आपसे कर लें। फिर मेरे बाद आपके पसंदीदा ज़ाकिरीन का एक तवील कारवान है। शुक्रिया जी बाबा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।
जी 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 जी, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, मालिक आपको सलामत रखे। मोमिन होता ही खूबसूरत है। बस बात का आगाज कर रहे हैं कि शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। जी फाजिल, मालिक सलामत रखे। मास्टर जी ज़रा मोबाइल छोड़ दें, आपकी कॉल्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, थोड़ी देर जेब में डाल लें। शिया होना आसान है, शिया रहना बड़ा मुश्किल। हम ये समझते हैं कि हम तकरीर करेंगे, मजलिस पढ़ेंगे तो उससे मुतासिर होकर बंदे शिया हो जाएंगे। अगर हमारी तकरीरों से बंदे शिया होते तो लाइसेंस जाकिरों मौलवियों के बनते। ना ना ना, लाइसेंस ना जाकिर का बनता है ना मौलवी का बनता है। जिस गली से चाहे, कई बंदे अकेले गुजरते हैं, कई बंदे साथ लेके गुजर जाते हैं। कोई बंदा ना रोकने वाला है, ना पूछने वाला है, ना लाइसेंस चेक करने वाला है। यही जितने बंदे आप बैठे हैं, आप किसी शबीह जुलजना को लेके इसी सड़क पे चले जाएं, वहीं पे रोक लिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसका लाइसेंस दिखाओ। इसका मतलब है वो काम किसी मौलवी जाकिर की तकरीर नहीं करती, जो जुलजना की टापों की आवाज करती। आप जिए, आप सलामत रहो, जिंदगी बहुत शुक्रिया। आप जियो, आप सलामत रहो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हैदरी जी आप नवाजिश जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम उर्फ़े आम में शिया कहलवाते हैं। ना हाथ खोल के नमाज पढ़ने से बंदा शिया हो जाता है। फिर सुन लें, हाथ खोल कर नमाज पढ़ने से बंदा शिया नहीं हो जाता। थोड़ी देर हल्का मातम में खड़े होने से भी बंदा शिया नहीं होता। मातम हिंदुओं ने भी किया है, ईसाइयों ने भी किया है। जंजीर जनी करके भी बंदा शिया नहीं होता। शिया का पता तब चलता है जब मजलूम का साथ देना पड़े। आप जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत सलामत रहे, आबाद रहे। फिर खबर होती है कि शिया कौन है, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1400 साल गुजर गए हैं। पहली बात तो यह है कि बंदे कहते शियाने अली। शियाने अली कौन है? अली ने अलग से शिया नहीं बनाए। जो मुस्तफ़ा के शिया थे ना, वही अली के शिया। जो रसूल से वफादार थे ना, वही अली से वफादार। और ये बड़ा नाज बंदे करते हैं और कहते हैं जी 6 करोड़ शिया हो गए। इतने ज्यादा शिया नहीं होते, शिया थोड़े ही होते हैं, थोड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत थोड़े होते हैं, जैसे सोना थोड़ा होता है ना। क्यों साहब, शिया ज्यादा होते ही नहीं है। मजमा मुख्तसर जामे समझने वाला बात पहुंच रही है। मैं बता देता हूं मोहम्मद अली कितने बंदों में से कितने बंदे शिया होते हैं, निस्बत तनासुब नदीम खुद निकाल लें बाबा जी, पता चल जाएगा कितने बंदों में से कितने बंदे शिया होते हैं। एक ही फिक्रे में बता दूंगा कि कितने बंदों में से कितने बंदे शिया हैं। मदीने में जितने बंदे शिया थे, मोहम्मद के जनाजे में थे। क्या बात है जी, आपके क्या कहने। जी बिस्मिल्लाह सैयद, बहुत शुक्रिया, नवाजिश जी, बिस्मिल्लाह। आप जी हैं या अलिया जी, बिस्मिल्लाह, नवाजिश। जितने बंदे, अच्छा फिर यह है कि तारीख के कुछ बंदे अभी अपनी आवाज बचा रहे, थके हुए हैं सारा दिन के। जाकिर का तो काम यही है कि 30-35 मिनट पढ़े। अब वक्त भी इतना ही बच जाता है, रहता भी इतना ही है, लेकिन मैंने 30-35 मिनट नहीं पढ़ना, मैं जरा ज्यादा ही पढ़ूंगा। अच्छा, प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ। पीर साहब आप उधर क्यों बैठ गए, वहां से उठना आसान है, नहीं तो सामने आ जाए। शाह जी आप भी सामने आ जाए। एक तरफ वो बंदे बैठते हैं जिन्होंने जल्दी निकलना हो, आए सामने बैठे, इधर बैठे। प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ, लोग अलीयुम वलीउल्लाह भी पढ़ते रहे।
प्रोपेगंडा से फर्क पड़ा ही नहीं। प्रोपेगंडा लोगों ने किया, पूछते रहे कि अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा, और भोले लोग जवाब देने लग गए। अजीब बात है, कई बंदों को इस बात से तकलीफ हो जाए, कई खतीबों को हो जाए। हाँ, भोले बंदे जवाब देने लग गए। और जिन्होंने पूछा है अबू तालिब ने कलेमा कब पढ़ा है, उनकी मजबूरी है, उन्होंने माना ही उनको है जो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। हमारे यहां हम उन्हें गौर फरमा रहे हैं। हमारा मसला और है, हमारा मसला, हम तौबा करने वालों को इमाम नहीं मानते। क्या सुन रहे हैं यार आप? हम तौबा करने वालों को इमाम नहीं मानते। जो तौबा करके गुनाह बख्शवाए, हम उसे इमाम नहीं मानते। ये मेरे मौला हुसैन ने करबला में हुर को बुला के बता दिया कि हमारे यहां तौबा करने वाले इमाम नहीं, तौबा कबूल करने वाले। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी। जो तौबा कबूल करे, हमारे यहां वो इमाम होते हैं। तौबा करने वाले इमाम नहीं, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने माना, उन्हें या अली, जिन्होंने कलेमा पढ़ा फिर मुसलमान हुए। प्रोपेगंडा पे प्रोपेगंडा हुआ और होता रहे। आजकल भी होता है, पहले भी होता था। बंदे पहले भी खरीदे जाते थे, अब भी बंदे खरीदे जाते हैं। जुबान फिसलने से बंदे आले मोहम्मद की मुखालिफत नहीं करते। अगर कोई बंदा बाद में कहता मेरी जुबान फिसल गई थी, नहीं, अम्मा फिसल गई थी। मेरी बात पहुंच रही है आले मोहम्मद की? जी बिस्मिल्लाह। आप जुबान नहीं फिसलती। बंदे कहते हैं कि मेरी जुबान फिसल गई, ना, जुबान नहीं फिसलती। जुबान सबकत लिसानी से आले मोहम्मद की जी मुखालिफत नहीं होती। पीछे शजरे में कोई इंजीनियरिंग होती है, उसकी वजह से बंदे आले मोहम्मद की। प्रोपेगंडा पहले भी था, प्रोपेगंडा आज भी है, प्रोपेगंडा पहले भी था। और पहले प्रोपेगंडा क्या हुआ? पहले प्रोपेगंडा ये हुआ, मेरे मौला के फजाइल सुन के घबराए हुए बंदों ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बच्चों में से पहले कलेमा अली ने पढ़ा है? बच्चों में से पहले कलेमा अली ने पढ़ा। फिक्रा मैं इतना बड़ा कह जाऊंगा समर शाह जी, सुबह से मजलिस जारी है, जितना मजमा मुझे मुयस्सर है आपने इस फिक्रे को पहुंचाना है। तवज्जो, इस बात पे गौर कीजिएगा। बच्चों में से पहले कलेमा अली ने पढ़ा। और जैसे तुम बच्चा कह रहे हो ना, इसकी विलायत दिल में ना हो तो अपने बच्चे भी अपने नहीं रहते हैं। शाबाश, आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अलीयुन वलीउल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जिए सलामत रहें। प्रोपेगंडे की बुनियाद पे मजहब बने, लोगों ने मजहब आले मोहम्मद की मुखालिफत में मजहब बनाए, लेकिन वो मजहब ज्यादा देर टिकते नहीं, ज्यादा देर नहीं रहते। तवज्जो फरमाइए। वो इसलिए कि हम इसलिए जिंदा हैं, इतनी मुखालिफत के बावजूद। मिस्र कितनी मुखालिफत है, शिया होने की कितनी मुखालिफत, बड़ी मुखालिफत। शिया होने की बड़ी मुखालिफत है। शियों में से बंदे मुखालिफ हो जाते, हाँ, बड़ी मुखालिफत है शिया होने की। फैक्ट्री में बंदा कोई काम कर रहा हो ना, तो उसका पता चल जाए ये शिया है। मैं मिसाल दे देता हूँ,
मुतवक्किल बड़ा जालिम था, अल्लाह लानत करे। उसके यहां एक मुअल्लिम था, वो उसके बच्चों को पढ़ाता। तवज्जो है, वो अंदर से शिया था, बाशौकत अंदर से शिया था। हाँ, सिर्फ दिखावा नहीं था, अंदर से शिया। उसे नहीं पता था कि ये शिया, मुतवक्किल को नहीं पता था ये शिया। मीर साहब वो नमाज पढ़ रहा था हाथ खोल के, तो किसी हासिद वजीर ने देखा, आए जनाबे अली इमरान जाफरी साहब, आइए जनाब तशरीफ लाइए। मुझे इंतजार था कि मजमे में एक बंदे का इजाफा हो, तो फिर मैं जरा तवील पढ़ूं। नहीं बैठे बैठे महसूस नहीं करना, मैं जल्दी कर रहा हूं। अच्छा, वो अंदर से शिया था, उसके बच्चों को बढ़ाता था। एक दिन वो हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था, हासिद वजीर ने देखा तो उन्होंने शिकायत कर अली इमरान। उन्होंने कहा ये जैसे तुमने बच्चों का मुअल्लिम रखा है, ये शिया है। उन्हें कैसे पता चला? कहने लगा हाथ खोल के नमाज पढ़। उसने कहा नहीं, हाथ खोल के तो और भी लोग नमाज पढ़ते, और फिरके भी हैं, ऐसे पता नहीं चलता, मैं खुद पता करूं। वो नमाज पढ़ता था, दरवाजा मुकफ्फिल करके, तो नमाज बंद करके दरवाजा पढ़ रहा था, तो मुतवक्किल ने कान लगा। इब्न सकीत नाम है उस मुअल्लिम का। वो इब्न सकीत अंदर नमाज पढ़ रहा था, मुतवक्किल ने कान लगाया, उसने कहा कन्फर्म हो गया शिया। उन्होंने कहा हमने कहा शिया तो तू मान नहीं रहा था, तुझे कैसे कन्फर्म होगा? उसने कहा मैंने सुना है बिस्मिल्लाह बुलंद पढ़ता है। शाबाश, क्या बात है जी, आपको क्या कहने। बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ता है, बिलजाहर पढ़ता है, तो अब पता चल गया कि ये शिया है। लेकिन ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, मैं और इसको यकीनी बनाऊं। उसने इब्ने सकीत को बुला लिया, राना साहब बेटों को भी बिठा लिया, इब्ने सकीत को भी बिठा लिया। सामने एक मेज रख ली, मेज पे एक तरफ एक चर्मी दस्तावेज, चर्मी चमड़े की, तब कागज था नहीं, उसको बंद करके रखा, चर्मी दस्तावेज, एक तरफ तलवार रखी। उसने कहा मेरा एक सवाल है, अगर जवाब मेरी मर्जी का हुआ तो ये दस्तावेज है एक मुल्क की गवर्नरी की, तुझे गवर्नर बना। अगर जवाब हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ तो ये तलवार है, सामने खड़ा करके सर कलम करूं। उसने कहा सवाल कर। उसने कहा सवाल यह है कि मुझे यह बता कि तेरी नजर में मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के? गौर फरमाइएगा, शीयत पता चलता, शीयत। तेरी नजर में मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के? उसने हाथ बांधे, मौला आपके हुक्म से तकिया में था, अकीदा छुपाने का हुक्म है, बदलने का नहीं। हाय हाय जी, बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, सलामत रहे। अकीदा छुपाने का हुक्म है, बदलने का नहीं। अब इसने सवाल कर दिया, तो अब मैं आ गया हूं आजमाइश के मकाम पर। उसने कहा तेरा सवाल गलत है, सवाल फिर दोहरा। उसने कहा सवाल यही है कि तेरी नजर में मेरे बच्चे अफजल हैं या अली के? उसने कहा नहीं, सवाल बदल, जवाब मैं दूंगा। उसने कहा चल तू सवाल बता दे। इब्ने सकीत कहने लगा तेरा सवाल ये बनता है, तू पूछ कि तेरे बच्चे अफजल हैं या अली के नौकर कंबर की जूती। मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक? सलामत रहे। तो शीयत इतनी आसान थोड़ी है, बंदे ज़माने में बड़ी आसान है। 2 4 10 मजलिसें सुनेंगे, बख्शिश हो जाए। बख्शिश पे सवाल नहीं, जन्नत का सवाल नहीं। हाँ, जन्नत सिर्फ शियों के लिए है ही नहीं। परेशान हो गए आप। हदीसे किसा नहीं सुनी आपने? वो कम ही बंदे सुनते हैं, पढ़ते भी कम है। उसमें है शियतुना व मुहिब्बीना,
हमारे शिया और हमारे मुहिब मोहब्बत करने वालों में भी शुमार हो जाए ना तो भी बड़ी बात है, और मोहब्बत ना भी कर सके तो, और मोहब्बत पहले समझे मोहब्बत है क्या। नवाजिश, मोहब्बत है क्या? मोहब्बत दो चीजों से बनती है। शाम के वक्त में ये बातें कोई नहीं करता। मोहब्बत, हाँ जी सही बात, मोहब्बत दो चीजों से बनती है, एक दाफिया से, एक जाजबा से। दाफिया किसी चीज को दफा करना, जाजबा किसी चीज को जज्ब करना, दो चीजों का नाम है। दो चीजें इकट्ठी हो तो मोहब्बत बनती है। मैं आपको मोहब्बत की तस्वीर दिखा देता हूं। किसी ने दफा भी किया, जज्ब भी किया, मोहब्बत की लाफानी तस्वीर बन गई जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हुर ने बड़ी ताकत से यजीद को दफा किया, जो हाथ नहीं उठा आप भी, और जितनी ताकत से हुर ने यजीद को दफा किया उससे कई गुना ज्यादा ताकत के साथ हुसैन ने हुर को, आप जी हैं, आप सलामत, हुर को जज्ब किया। तवज्जो फरमाइए। और फिर मोहब्बत के भी शादी दर्जात हैं। किसी की नफरत में मोहब्बत की जाए ना तो वो बड़ी कमजोर मोहब्बत। किसी की नफरत में मोहब्बत की जाए तो वो बड़ी कमजोर मोहब्बत। फिक्रा सुन लें, नौजवान याद कर लें, नफरत में की हुई मोहब्बत बड़ी कमजोर होती है और मोहब्बत में की हुई नफरत बड़ी ताकतवर होती है। अल्लाह अकबर। शाबाश जी जो मेरे इस फिक्रे पे बोल रहे हैं। नफरत में की हुई मोहब्बत बड़ी कमजोर होती है और मोहब्बत में की गई नफरत बड़ी ताकतवर होती है। बस इतना सुन लो, हमने किसी की नफरत में आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं की, हमने आले मोहम्मद की मोहब्बत में कुछ लोगों से नफरत की है। जी आप सलामत रहें। हमने आले मोहम्मद की मोहब्बत में कुछ लोगों से नफरत की है। अब मोहब्बत हमसे हो नहीं सकी, मैं भाई को मिंबर दूं, मोहब्बत हमसे हो नहीं सकी। बतूल के दुश्मन से नफरत हमें जन्नत ले जाए। सैयदा के दुश्मन से नफरत हमें जन्नत ले जाएगी। मातमी बैठते हैं शाम के वक्त ज्यादा मजलिस में, तवज्जो फरमाइए। तो मैं वो मिसरे बड़े मारूफ भी हुए हैं, दो चार मिसरे मातमियों के लिए पढ़ता हूँ और फिर उसी पे सलाम करते हैं। जाफी साहब को मिंबर देते हैं, वो आपको खूबसूरत कसायद सुनाएं। जख्म मातम को छीलते रहे। मैं नवीम जोर ना भी लगाऊं तो मिसरा ही इतना बड़ा है, इसमें अपना बड़ा जोर है, इसके लफ्जों में बड़ा जोर है। जख्म मातम को छीलते रहना। मास्टर अनवर समर शाह जी, सैफ अली इमरान, हमारी पंजाबी में फजल जब जख्म बन जाता था ना तो उसके ऊपर जो, यार ये खामोश हो जाएं भाईजान, हेलो ओ भाई इधर से हटाएं इनको, यार इनको हटाएं यहां से। वो जख्म बन जाता था जब वो मुंदमिल होता था, उसके ऊपर जो तय बनती थी ना हैदरी, उसे हम कहते क्रीम। वो माएँ मना करती थी खारिश ना करना, जख्म फिर बन जाएगा, इसे छील ना देना। ये जहन में रखो और मिसरा सुनो। जख्म मातम को छीलते रहना, ये सदा हर जगह से आगे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जख्म मातम को छीलते रहना, ये सदा हर जगह से आगे है। और आखिरी सांस में ये हुर ने कहा, आखिरी सांस जी, जी जख्म मातम को छीलते रहना, जी जख्म मातम को छीलते रहना, ये सदा
हर जजा से आगे है। आखिरी सांस में ये हुर ने कहा, ये फना हर बका से। जो बुझाया गया शबे आशूर, वो दिया हर हवा से, वो दिया हर हवा से आगे है। अकीदे देखूं इस पे किसकी मारिफत कितनी बुलंद है। और नक्शे पा मुर्तजा की बेटी का सजदाए करबला से आगे है। इन हाथों को सलाम है। नक्शे पा मुर्तजा की बेटी का सजदाए करबला से आगे है। और जो मातमी है वो चुप रहेगा तो दुख होगा। मातमी का लहू में तर कुर्ता, मातमी का लहू में तर कुर्ता मौलवी की आबा से आगे है। अल्लाह अकबर। मातमी का लहू में तर कुर्ता। बहुत सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। मातमी का लहू में तर कुर्ता मौलवी की अबा से आगे। मातम किया करो ज्यादा से ज्यादा। मेरी तरफ देखिए जी, आदाब मलहूज रखे मजलिस के। शाम का वक्त है, आप रोने के लिए बैठे। भाईजान ने यह सफेदा इसलिए बिछाई, चंद मोमिनीन इलाके से आए, हम मिल के रोएं और उसे रोएं जिसके जख्मी बदन पर बहनें रो रही थी, उन्हें उठा दिया गया। जज़ाकल मरहबा। आबाद रहें, सलामत रहें, जिंदगी हो। लाल खान, पीर अख्तर शाह जी, बिरादर अजीज जनाब अली इमरान जाफरी साहिब, शाम फतह करके अली की बेटी मदीना तशरीफ ले आई। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, पुप्पी अम्मा सामने मदीना चलें? फरमाया नहीं, मैं जीत के आई हूं, पहले मदीने में ऐलान हो, हम आ गए फिर जाएं। बंदे इस फिक्रे को पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, है किताबों में। बशीर ने जो ऐलान सबसे ज्यादा मुश्किल में किया था ना, वो जन्नतुल बकी में एक कच्ची कब्र पे किया था। मैं तो यही पढ़ सकता। ऐलान हो गया, मदीने से एक कारवां शहजादी की इस्तकबाल के लिए निकला। एक बहन भाई के सामने पहुंची। बहन 8 साल की ज़ईफा, भाई 22 साल का ज़ईफ। दो कम सिन ज़ईफ मिले, एक दूसरे की ज़ईफी का सबब पूछा तो मौला सज्जाद ने फरमाया, मुझे बाजार ज़ईफ कर गया, तुम्हें इंतजार ज़ईफ कर गया। हाजरी तो हो गई, यही इबादत थी। एक फिक्रा आखिरी पढ़ता हूं और सलाम करता हूं। सरकार मोहम्मद हनफिया वहां पहुंचे जहां अली की इज्जत मदीने की मिट्टी पे बैठी थी। बड़ी खालिस इबादत कर रहे हैं आप। मैं फिक्रा दोहरा देता हूं। मोहम्मद हनफिया वहां पहुंचे जहां अली की इज्जत मदीना की मिट्टी पे बैठी थी। शहजादी उठी कि मोहम्मद हनफिया झुकने लगे, क्योंकि पहले मोहम्मद शहजादी को झुक के मिलते थे। शहजादी फरमाती, ना मोहम्मद आज झुक के ना मिल,
आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। सैयदा वो आपके भाई थे, फरमाया यूं ना कह मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया। आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। एक आंसू मुझे आ जाए, एक आंसू आपको आ जाए, बख्शिश की दलील बन जाए। भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया। वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। मिसालें मैं दिया नहीं करता, बस सफेद दाढ़ियों वालों से पूछूंगा कि जब बड़ा भाई छोटी बहन से मिले कैसे मिलता है? सर पे हाथ रखता है। अबुल खैर में पीर गुलजार शाह जी के दर्जात की बुलंदी की मजलिस में हाजिर होने वाले अज़ादारों, बीबी के हुक्म पे मोहम्मद हनफिया का कांपता हुआ हाथ अली की बेटी के सर पे आया। इस इलाके वालों, अली की बेटी भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई। आवाज दे के कहते सैयदा ये सर में लहू कैसा है? फरमाया मैं शाम के बाजारों में नबी की नस्ल करदा भाई दी करदा।